दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में आज आधी रात को फैज़े इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा बुलडोजर ऑपरेशन हुआ। एमसीडी और दिल्ली पुलिस की टीम ने करीब 32 बुलडोजर और बड़ी संख्या में जवानों के साथ अवैध निर्माण को हटाना शुरू किया। जैसे ही बुलडोजर काम करने लगे, कुछ लोगों ने पुलिस और एमसीडी टीम पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सड़कें ईंट पत्थरों से भरी हुई थी, कुछ वाहन पलटे हुए थे और पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित की थी। पुलिस को भीड़ को काबू में रखने के लिए आंसू गैस की गोले भी दागने पड़े। इस दौरान 5 पुलिसकर्मी हल्की चोटें खा गए। पूरे इलाके में तनाव की स्थिति देखने को मिली और माहौल जंग के मैदान जैसा बन गया। हमारी टीम ने मौके पर जाकर देखा कि सड़क पर एक मास्क पड़ा हुआ था। अनुमान लगाया जा रहा है कि पत्थरबाजों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल किया हो। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि ये मास्क किसका था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। इलाके की सभी गलियों को सील कर दिया गया है ताकि कोई और वहां ना घुस सके। पुलिस ने बताया कि जिन जवानों के बॉडी कैमरे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में सब रिकॉर्ड हुआ है, उनकी मदद से जल्दी ही पत्थरबाजों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। मौके पर हमारे सहयोगी रजनीश शर्मा ने ग्राउंड रिपोर्ट दी। रजनीश ने बताया कि सुबह यहां आमतौर पर काफी भीड़ होती है, लेकिन आज सड़कें पूरी तरह खाली हैं। सड़क पर पत्थर और ईंटें बिखरी हुई हैं। बैरिकेडिंग के कारण लोग इलाके में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। सुरक्षा बल पूरे इलाके में तैनात है और इलाके की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस की कोशिश है कि हिंसा और नुकसान को रोका जा सके और इलाके में शांति कायम रहे। दिल्ली पुलिस के सेंट्रल रेंज में डीसीपी निधिन वल्सन ने बताया कि इस दौरान 5 पुलिसकर्मी हल्की चोटें खा गए, लेकिन टीम पूरी तरह से काम में लगी है। डीसीपी ने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बुलडोजर ऑपरेशन सुबह 6 बजे तक जारी रहा और भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में अवैध निर्माण को हटाया गया। पुलिस की कोशिशें हैं कि इलाके में शांति बनी रहे और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। सुरक्षा और ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी आज के लिए एडवाइजरी जारी की है। फैज़े इलाही मस्जिद और रामलीला मैदान के आसपास रात 2 बजे से ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो इन रास्तों से बचे, डायवर्जन का पालन करें और अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं। इससे सुनिश्चित होगा कि बुलडोजर ऑपरेशन सुचारू रूप से चले और किसी तरह का हादसा न हो। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली के तुर्कमान गेट से आज की ताजा खबर। आधी रात को हुए बुलडोजर ऑपरेशन ने इलाके में खलबली मचा दी, लेकिन एमसीडी और पुलिस की टीम ने पूरी स्थिति को नियंत्रण में रखा। इलाके में अभी भी सुरक्षा बल तैनात है और पुलिस शरारती तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जैसे ही एफआईआर दर्ज की जाएगी और आगे की कार्रवाई होगी, हम आपको हर एक अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं तुर्कमान गेट के उसी गलियों में जहां मस्जिद की ठीक सटी हुई गली है। सबसे पहले मैं गली दिखाऊंगा अपने सहयोगी के माध्यम से कि आप देखिए, ये मेन रोड है। मेन रोड से अगर आप अंदर आ रहे थे, ये वही गली है जहां पर पत्थर चला था, जिसमें अगर कहा जाए तो 5 पुलिसकर्मी घायल भी हैं। उसके साथ साथ देखिए, यहाँ पर अगर गली के अंदर पीछे के साइड में अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएँ कि देखिए तमाम जो है जवानों की यहाँ पर तैनाती है। दूसरी तरफ मैं दिखाऊँगा, आप देखिए ये वही पत्थर है। अगर देखा जाए, देखिए ऐसे ऐसे पत्थर हैं यहाँ पे, इस तरह से। ये पत्थरों से इस गलियों में अगर देखा जाए तो आप देखिए, यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो ये ईंट है, इसको तोड़ तोड़ के जैसा भी है बनाया गया था। आप देखिए तमाम गाड़ियाँ अभी भी यहाँ पर गिरी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम पत्थर, उसके साथ साथ गाड़ी है, 2 व्हीलर हैं ज़्यादातर। अगर देखा जाए तो यहाँ पत्थरों का एक तरह से दोनों तरफ के अगर देखा जाए तो यहाँ पर कतारें लगी है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बड़े बड़े, ये देखिए गाड़ियाँ गिरी हुई हैं। इधर के तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी तैनात है, लेकिन आप यहाँ भी देखेंगे तो ये देखिए, ये छोटे छोटे पत्थर जिनका कहीं न कहीं दंगाइयों ने, जिनका कहा जाए तो जो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे लोग, इन लोगों ने जिस पत्थर से हमला किया था, जिसमें 5 पुलिसकर्मी भी घायल हैं, ये आप देख सकते हैं कि वही गली है। उस गली में अगर देखा जाए तो अभी भी यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है। उनके साथ साथ उनका जो दंगा नियंत्रण वाहन होता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ तमाम देखिए सुरक्षा के तौर पर
रैपिड एक्शन फोर्स और इसके साथ साथ सीआरपीएफ की टीम यहाँ पर तैनात है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर देखा जाए तो ये मेन गली है। इस गली में अगर देखा जाए तो अभी सुबह का वक्त है, लेकिन यहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है। जिस तरह से अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है, अभी लगातार यहाँ उस तरह के यहाँ कार्रवाई करते हुए अगर देखा जाए तो टीम मौजूद है। उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, तमाम टीमें यहाँ पर तैनात है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा मेरे ठीक आप अगर देखेंगे तो लेफ़्ट साइड में दिखाने का प्रयास करूँगा, पीछे के साइड आए और यहाँ दिखाएंगे कि ये जो मेन गली अभी भी देखें तो यहाँ तमाम जो है सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ तमाम रैपिड एक्शन फोर्स और बैरिकेटिंग गली को बंद कर दिया गया। लोगों को आने जाने की अनुमति यहाँ पर नहीं है। ये आप देख सकते हैं। पीछे के साइड दिखाने का प्रयास करेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो पीछे के साइड खड़े हैं, उनको जो है यहाँ रोका गया है। आप देखिए, ये देख सकते हैं तमाम जो है यहाँ अगर देखा जाए तो ये गली बैरिकेटिंग की गई है। यहाँ जो है तैनाती है। इसके साथ अगर देखा जाए तो तमाम यहाँ रैपिड एक्शन के फोर्स यहाँ पर तैनात है। यहाँ किसी को आने की अनुमति नहीं है। देखिए पीछे के साइड में दिखाऊंगा, इस गली में अगर देखें तो तमाम यहाँ पर लोग अभी बैठे हैं। सुबह का वक्त है, इंतज़ार कर रहे हैं कि जाने की अनुमति मिलेगी या नहीं, या उनको क्या करना है, या यहीं रहते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। मेरे सहयोगी रजनीश भी मेरे साथ हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। सुबह से अगर कहा जाए तो ग्राउंड पे हम लोग हैं, मौजूद हैं। रजनीश, जिस तरह का ये पत्थरबाजी का मामला सामने आया, अगर देखा जाए तो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, रात का वक्त था, अभी भी रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात है। आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, आगे की प्रक्रिया ये रहेगी, जो इलाके में कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने को लेकर यहाँ पर कुछ समय तक जो सुरक्षा व्यवस्था, रैपिड एक्शन फोर्स, जिस तरीके से हमें जो दिख रही है, रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात रहेंगे, ताकि जो असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने कल रात को तुर्कमान गेट में जब अवैध जो अतिक्रमण को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस एमसीडी के साथ पहुंची थी, उस दौरान जो पथराव किया था, वो लोग इलाके की शांति व्यवस्था और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ना बिगाड़ पाए, इसीलिए ये तमाम जो इंतजामात हैं ये दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो 5 पुलिसकर्मी घायल हैं, करीब लगभग 10 के आसपास लोगों को डिटेन भी किया गया है, पूछताछ की जा रही है। आगे क्या लगता है कि इसमें और हम सुराग निकल सकते हैं कि किस तरह से प्लानिंग की गई थी? वो व्हाट्सएप ग्रुप की भी बात आ रही है। देखिए पंकज, अभी जो ऑफिशियली अगर मैं डिटेल की बात करूँ तो ऑफिशियली 5 लोगों को अभी डिटेन किया है दिल्ली पुलिस ने, और इन लोगों पे धारा बीएनएस की 221, 132, 121, 191 की धारा 2, 191 की धारा 3 और 223 और बीएनएस की धारा 3 के 5 के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया है और 5 लोगों को डिटेन किया। और ये डिटेनिंग जो हुई है, ये जो उस समय जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो हुई थी, जो मोबाइल से रिकॉर्ड किए गए थे, या पुलिस के जो फेस रिकग्निशन जो कैमरे होते हैं, या फिर जो जिस दौरान जब पुलिस या इस तरीके के जब हालात होते हैं या इस तरीके की जब कार्रवाई की जाती है, तो एक कैमरा पुलिस अपने साथ रखती है ताकि वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सके। उसी वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर और जो मोबाइल रिकॉर्डिंग है उसके आधार पर लोगों की पहचान की गई। हालांकि कई लोगों को डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ इस समय चल रही है, लेकिन ऑफिशियली 5 लोग जो है इस समय पुलिस से लगातार पूछताछ। मैंने मस्जिद के एक कार्यकर्ता से भी बात किया था। अभी भी देखिए पीछे के अगर देखा जाए तो लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, बातचीत हो रही है। उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि जिस तरह से यहाँ पर ये मामला सामने आया, उसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें नोटिस लगभग 1 महीना पहले मिली थी। उसके बाद भी जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्यों आप सामान क्यों नहीं हटा पाए, क्योंकि कुछ उनका सामान भी साइड में दिख रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम लोग ये आशा कर रहे थे कि कोर्ट से और समय मिल जाएगा, वक्त मिल जाएगा, हमारे इमाम ने बोला था। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग इंतजार में थे और उसके बाद से इस तरह से? देखिए, अगर ये लोग कोर्ट जाते तो ये प्रक्रिया जो है वो इस पर अभी रोक लग सकती थी, स्टे लग सकता था, लेकिन ये लोग कोर्ट मुझे लगता है नहीं पहुंचे थे। लेकिन कोर्ट ने जब आदेश किए थे, जिसके बाद ऑर्डर दिया गया था, उसके बाद इसको ढहाने के लिए टीम पहुंची थी। हालांकि इस कार्रवाई से पहले नोटिस दिया गया था, और जिस तरीके से डीसीपी सेंट्रल नितिन पालसन ने साफ तौर पे, पुख्ता तौर पे ये बात कही है कि अगर किसी भी शख्स को कोर्ट के आदेश को लेकर कोई भी आपत्ति होती है या उससे इत्तेफाक नहीं रखता है, तो वो कोर्ट का रुख कर सकता है, अपील दायर कर सकता है, और लेकिन उपद्रव नहीं कर सकता। इस तरह से जाहिर सी बात है। और कल शाम को जब ये पूरी जो चीज़ कार्रवाई होनी थी, उससे पहले जो ऑफिसर मैस है
कोतवाली इलाके में, वहाँ पर डीसीपी सेंट्रल और तमाम जो अमन कमेटी के जो लोग थे, इलाके के लोग थे, और तमाम वो लोग जो इस इलाके में प्रभुत्व रखते हैं, अपनी पकड़ रखते हैं, उनके साथ बातचीत हुई। उनको बताया गया कि इस तरीके की कार्रवाई होने वाली है, जिस पर सभी ने अपनी अपनी सहमति दी थी। लेकिन जब पुलिस यहाँ पर पहुंची थी देर रात को, अतिक्रमण जो फैज़े इलाही मस्जिद के पास जो अवैध बारात घर बनाया गया था, जो अतिक्रमण था सरकारी ज़मीन पर, उसको ढहाने के लिए जब लोग पहुंचे तो यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने जो उपद्रव करने की कोशिश की और माहौल ख़राब करने की कोशिश की, पथराव किया, जिसके चलते कई पुलिसकर्मी घायल हुए। हल्का लाठीचार्ज भी किया गया पुलिस की तरफ से, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। लेकिन आप जिस तरीके की उपद्रव की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये अंदर तुर्कमान गेट के अंदर की तस्वीरें आप देखिए कि जो उपद्रवी थे उन्होंने किस तरीके से जो लोगों की जो गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी थी उसे किस तरीके से जो है वो यहाँ पर गिराया और गिराते हुए किस तरीके से उपद्रव किया। इसके अलावा पंकज, मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखिए, ये जो ईंटें हैं, ये ईंटें, ये पत्थर, ये वही पत्थर और ईंटें हैं जिसके जरिए पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस को घायल करने की कोशिश की गई और पुलिस के जो सरकारी काम है उसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश की। डीसीपी ने साफ बोला है कि इन लोगों की निख्यात किया जा रहा है, पहचान किया जा रहा है, तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आदेश था, जब मैंने मस्जिद के सदस्य से बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें पता तो था, लेकिन ये कौन से लोग आ गए किन्होंने इस तरह से उपद्रव कर दिया, ये हमें नहीं पता, कि हो सकता है ये लोग बाहर से आए थे। तो ये भी एक सवाल है। देखिए, बिल्कुल पंकज, जैसा डीसीपी सेंट्रल नितिन वालसन ने कहा कि उनकी अमन कमेटी के लोगों से और जो इलाके में जो प्रभुत्व अपनी पकड़ रखते हैं उन लोगों से पूरी तरीके से बातचीत। मैं 1 मिनट रुकना चाहूँगा रनीश, मैं दिखाना चाहूँगा अपने सहयोग के माध्यम से, कोशिश करें। देखिए ड्रोन, किस तरह से ड्रोन से जो है इस पूरे गलियों में नज़र रखा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि मस्जिद के ऊपर से ड्रोन उड़ाया जा रहा है, वो ड्रोन है। ड्रोन से देखिए पंकज, इस ड्रोन को उड़ाने के पीछे मकसद ये होता है कि कहीं छतों पे कुछ उपद्रवी तो नहीं छुपे हुए, या कोई पत्थर तो इकट्ठे नहीं किए हुए, या कोई ऐसी स्थिति किसी भी गली में, इस जहाँ पे ये फैज़े इलाही मस्जिद है इसके आसपास कुछ। इसको माना जाए कि इस दंगे के बाद जिस तरह से उपद्रवियों ने पत्थर चला दिया, पुलिसकर्मी घायल, तो अब सतर्कता बरती जा रही है और सख्त कार्रवाई हो सकती है। देखिए, सतर्कता उस समय भी बरती गई थी जिस दौरान ये कार्रवाई की गई थी, लेकिन अचानक ये लोग कहाँ से आए, कौन थे ये लोग, किसने इनको भेजा और क्या इनका मोटिव था इस उपद्रव को या पुलिस की कार्रवाई में, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के लिए, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये जो ड्रोन जो है ये एक ड्रोन नहीं है, यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 ड्रोन इस समय उड़ रहे हैं जो पूरे इलाके में निगरानी कर रहे हैं। पुलिस राउंड द क्लॉक हर शख्स पर निगरानी रख रही है और कोई भी शख्स ऐसा दिख रहा है जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ सकता है या सरकारी काम में बाधा पहुंचा सकता है या फिर लोगों को भड़का सकता है, इसको मान लिया जाए कि सोची समझी साजिश है। क्योंकि जिस तरह का पत्थर रोड पे नजर आ रहा है, ये पत्थर आमतौर पर दिल्ली के किसी रोड पर नजर नहीं आता है, इसको लाया गया है या साजिश के तौर पर इस तरह से इस्तेमाल किया गया? देखिए पंकज, अभी ये कहना पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता कि इसे बाहर से कहीं से लाया गया होगा, क्योंकि जिस तरीके की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई, जिस तरीके से वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई, वो साफ तौर पे एक इशारा तो पुख्ता तौर पे करता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की, लोगों को भड़काने की कोशिश की, जबकि लोग जो है पूरी तरीके से पुलिस की जो बातें कही थी, जो कार्रवाई की थी, उससे सहमत थे। बावजूद इसके जब बावजूद इसके लोगों को भड़काने के लिए इस तरीके का काम किया गया। क्योंकि अगर ऐसा होता कि पुलिस की तरफ से जो बल है या लाठीचार्ज है, अगर वो ज्यादा होता तो ये मैसेज पहुंचाया जाता कि पुलिस देखिए हम पे लाठीचार्ज कर रही है, हम लोग कुछ नहीं करें, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। हमें पत्थर, अगर बात किया जाए रजनीश, तो पत्थर के साथ साथ कांच भी है, कांच भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। अगर देखा जाए तो पीछे बहुत सारे कांच हैं, तो क्या कांच के भी इस्तेमाल ये लोग किए हैं या अचानक से कोई गाड़ी गिरी या ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं पंकज, देखिए मैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पे एक होटल है, आप देखिए होटल है यहाँ पे, तो होटल में जाहिर तौर पे यहाँ पर गिलास होंगे, तमाम चीज़ें होंगी, तो ये कांच के टुकड़े वो भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कांच के टुकड़े सिर्फ इसी एरिया में जो होटल आप देख रहे हैं इसके बाहर ही ये कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं, आगे कांच के टुकड़े नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो कांच के टुकड़े हैं ये अंदर के कोई गिलास होंगे या फिर किसी वाहन के जो है गिलास हो सकते हैं, या फिर जो ऊपर आप घर देख रहे हैं उनके गिलास हो सकते हैं, क्योंकि कांच की कांच की ये देखिए, कांच की जो मोटाई देखिए काफ़ी ज़्यादा मोटा है।
काउंटर पे रखा बिल्कुल 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 कुछ भी हो सकता है कि काउंटर हो सकता है, लेकिन फिलहाल जांच का विषय। ये कहना कि कांच का उपयोग किया गया, ये अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, इतना साफ है कि पत्थरबाजी हुई है, पुलिस के काम में बाधा पहुंचाने की कोशिश की गई। और जब पुलिस ने देर शाम को ही यहाँ पे ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी थी, उसके बाद अमन कमेटी के लोगों से बात हो गई थी, बयान जारी कर दिया था कि इस तरीके की घटना, इस तरीके की कहीं ना कहीं पूरा बातचीत करने के बाद ही ये व्यवस्था की गई थी। लेकिन उसके बाद भी जो ये सोची समझी साजिश के तहत ये मामला किया गया है, ये एक सवाल है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो लोग कौन थे, जो 15, 20, 50 जो लोग थे वो कौन थे, किसके कहने पे यहाँ पे आए थे और उनकी नीयत क्या थी। ये सबसे बड़ा सवाल है जिसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो जिस तरह से हमारे सहयोगी रजनीश ने भी बताया बड़े विस्तार के साथ, हम उसी गलियों में मौजूद हैं जहां पर देर रात पत्थरबाजी का मामला सामने आया जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि जब बात हो गई थी, जब बैठक हो गई थी अमन कमेटी के साथ या मस्जिद के लोगों के साथ, तो ये जो उपद्रवी तत्व के लोग आते हैं, उपद्रव करते हैं, ये लोग कौन थे? क्योंकि इस पर भी दिल्ली पुलिस के डीसीपी, दिल्ली पुलिस के साफ अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे लोगों का निख्यात किया जा रहा है, पहचान की जा रही है, इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन रविंदर के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली।